नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि अगर आप लोग ऐसी प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो जिस पे ऑलरेडी लोन चल रहा है, या फिर अगर आप ऐसे बंदे हो जो ऑलरेडी लोन चल रहा है आपकी प्रॉपर्टी पे लेकिन आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो। कई सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि आपको पैसे की जरूरत है। दूसरा रीजन हो सकता है कि भैया बैंक जो है वो ब्याज ज्यादा ले रहा है, आप अब ईएमआई चुकाने के लायक नहीं हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेलर हैं जो इस लॉकडाउन में निकल करके आ रहे हैं क्योंकि उनकी ईएमआई उनसे नहीं जा रही है, उनकी जॉब जाने की वजह से, वगैरह वगैरह कई सारे रीजन हो सकते हैं। मैं आपके दुखों को कुरेदना नहीं चाहता हूं, ठीक है। बस यहां मैं आप लोगों को एक थ्योरी बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग एक रियल एग्जांपल की तरफ भी जाएंगे कि अगर आप बायर हो, अगर आपके पास पूरे पैसे हैं तो किस तरह से आप लोग उस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हो। अगर आप लोग बायर हो और आप लोग लोन लेकर के प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हो, चाहे सेम बैंक से जहां पे ऑलरेडी लोन चल रहा है या फिर किसी दूसरे बैंक से जहां पे आप लोग अप्लाई कर चुके हो या फिर प्री अप्रूवल लोन ले चुके हैं होम लोन के लिए, यानी कि प्री अप्रूव्ड लोन हो चुका है, तो किस तरह की प्रोसीजर होंगे, क्या क्या सारी चीजें होंगी, पूरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बाई या सेल करना चाहते हो मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे या फिर लोन वाली प्रॉपर्टी पे, तो आप लोगों के लिए वीडियो है। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना तो बनता ही है, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इसी तरह की और वीडियोज देखना चाहते हैं और चैनल पे नए हैं और पुराने भी व्यूअर्स हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं क्लिक किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों तक हमेशा आती रहती हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है, हमारे 2-3 व्यूअर्स हैं जो कि प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उन पे ऑलरेडी लोन है, और एक व्यूअर है जो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं और वो ऑलरेडी लोन लिए हुए हैं। तो देखिए, अगर हम लोग इसकी थ्योरी को समझें तो ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले तो आप लोग जब भी लोन लेने के लिए जाते हो तो आप लोगों का जो अमाउंट होता है ना वो मिल जाता है, ठीक है। जिसको भी बेचना है उसको मिल गया, उसके नाम पे चेक कट गया, उसको मिल गया। अब जो भी प्रॉपर्टी के पेपर है आपके नाम से हो गए, आपके नाम का जो प्रॉपर्टी का पेपर है वो बैंक अपने पास रख लेता है, ठीक है। गिरवी तरीके आप उसको समझ सकते हैं। वो आप अपने पास पेपर रख लेता है और फिर आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। और जब तक आप लोग लोन को चुका नहीं देते हो तब तक आपको वो प्रॉपर्टी के पेपर नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये एज अ बायर हम लोग देखते हैं। वहीं पे अगर आप लोग एज अ सेलर देख रहे हो, तो अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना है तो आपको अपना सबसे पहले लोन क्लियर करना होगा, तब जाकर के आप लोग अपनी प्रॉपर्टी के कागजात लेकर के दूसरे पे ट्रांसफर करा सकते हो। अब इसके 2 कंडीशन है। एक तो कंडीशन है कि बायर आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, दूसरा कंडीशन है बायर मिल जाने के बाद भी उसके बाद 2 कंडीशन आते हैं कि अगर बायर डायरेक्टली पूरे पैसे देकर के खरीदना चाहता है। ये हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, रमेश सुरेश का एक फेमस एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो अगर बायर पूरे पैसे देकर के खरीदना चाहता है तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि अगर बायर लोन लेना चाहता है तो उस कंडीशन में क्या है। तो अगर आप सेलर हो तो आप उनकी मदद कर सकते हो, अगर आप बायर हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, आप समझ सकते हो कि किस तरह से हो सकता है ये सारा प्रोसीजर। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन हम लोग समझते हैं कि अगर बायर पूरे के पूरे पैसे दे करके प्रॉपर्टी को बाई करना चाहता है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा कि बायर को इंटरेस्ट रेट के साथ साथ जो भी उसका कैपिटल था, जितने पे भी लोन था, वो सब कुछ चुकाना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 50 लाख का लोन था, रमेश ने लिया, रमेश ने 30 लाख रुपए चुका दिए, 20 लाख रुपए बचे हैं, तो 20 लाख रुपए का जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो उसको देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि रमेश जो है सुरेश को बेच रहा है प्रॉपर्टी, वो है 40 लाख में, तो 20 लाख उधर लोन दिया, 20 लाख इनको दे करके आप अपने प्रॉपर्टी के कागजात अपने ऊपर ट्रांसफर करा सकते हो और ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई। दूसरी कंडीशन में दोस्तों, अगर आप लोग अपनी प्रॉपर्टी को जो भी आपकी डिजायर प्रॉपर्टी है उस पर लोन लेना चाहते हो, तो इसमें एक कंडीशन बनती है कि आप लोग उसी से लोन ले लो। दूसरी कंडीशन बनती है कि आप लोग कहीं जाकर के और दूसरे बैंकों से लोन के लिए अप्लाई करो। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग पहले कंडीशन की बात करें कि अगर आप लोग सेम बैंक से लोन लेना चाहते हो, तो यहां पे सबसे पहले आपकी पूरे कागजात क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एक अकाउंट को क्लोज करना है, दूसरा लोन अकाउंट चालू होगा। तो आप लोगों को वो बैंक तभी लोन देगा जब आप ईएमआई चुकाने के काबिल होगे, ठीक है। तो आप लोगों के पास पूरे आईटीआर्स वगैरह और आपकी इनकम डिटेल वगैरह सब कुछ आपके पास होनी चाहिए इनिशियल से, क्योंकि नया लोन अकाउंट आप लोगों का होगा, ठीक है। तो यहां पे आप लोग सारे अमाउंट दोगे। फिर अगर देखिए जो भी रिमेनिंग अमाउंट है, अगर सेम बैंक में ले रहे हो तो ट्रांसफर भी हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 50 लाख का लोन था, 30 लाख रुपए चुका दिए, 20 लाख बचे हैं, तो 20 लाख का रिमेनिंग जो है वो आपके ऊपर लोन हो जाएगा, लेकिन वो नए अकाउंट से होगा, नए लोन अकाउंट पे होगा। फिर आप लोगों को वो ईएमआई चुकानी पड़ेंगे और जो भी आप लोग बेच रहे हो, जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है प्रॉफिट का, वो सारा का सारा सेलर को चला जाएगा।
दूसरी कंडीशन में दोस्तों, अगर आप लोग अपने बैंक से जाकर के, जो आपका खुद का बैंक है, उसमें अप्लाई करना चाहते हो, तो यहां भी एक कंडीशन बनती है कि आपका जो लोन बचा हुआ है 20 लाख रुपए, जो सेलर का 20 लाख का लोन बचा हुआ है और सेलर उसको बेचना चाहता है 40 लाख में, तो वो बैंक क्या करेगा कि 40 लाख का आपका पूरा देखेगा और कहेगा कि आप मुझे इतना डाउन पेमेंट करो, इतना परसेंटेज, 20%, 30%, 10%, जिस भी तरह का बैंक आपका आपसे डाउन पेमेंट मांगेगा, ठीक है, उस हिसाब से आपको उठा करके आपका पैसा जो है, जो 40 लाख का लोन बनेगा आपका, उसमें से जो भी बैंक के पास होगा, रिमेनिंग अमाउंट बचा जो सेलर का होगा, जो उसके बैंक का होगा, उसको चला जाएगा, और बाकी का जो अमाउंट बचता है, जो प्रॉफिट वाला अमाउंट होगा सेलर का, वो सेलर को चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें टैक्सेशन को भी देखेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग अब इसको देख लेते हैं रमेश सुरेश के फेमस एग्जाम्पल से। तो यहां मैंने एक बोर्ड आप लोगों के लिए रखा है, डिजिटल बोर्ड। तो देखिए, इसमें एक रमेश है और इसमें एक सुरेश है, ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि देखिए यही एक मेन चीज है। और अगर आप लोग लोन को लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोग अपने बैंक में बात कर लो कि भैया हमें लोन मिल पाएगा कि नहीं। आप सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा उखा करके सब देख लो कि आपको लोन मिल रहा है कि नहीं। अब रमेश अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी पे लोन लिया हुआ है 50 लाख का, ठीक है, 50 लाख का उनकी प्रॉपर्टी पे लोन है, जिसमें से उन्होंने 30 लाख रुपीज चुका दिए हैं, ठीक है, ये 30 लाख रुपीज चुक गए हैं, तो बचते हैं हमारे पास 20 लाख रुपीज, और इस पे वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहां पे आते हैं बायर, मान लेते हैं कि रमेश इनको, सुरेश को सेल करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सुरेश को पहली कंडीशन में अगर वो लोन नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, लोन नहीं लेना चाहते हैं, तो यहां पे वो 20 लाख दे करके उनका लोन अकाउंट बंद करेंगे। प्लस मान लीजिए कि रमेश उसको 40 लाख में बेचना चाहते हैं, तो रमेश को वो 20 लाख रुपए दे करके प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करा लेंगे। यहां पे इनकी प्रॉपर्टी हो गई पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन बनती है कि वो लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो लोन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो पहली कंडीशन यहां पे बनती है कि सेम बैंक से जहां पे ऑलरेडी लोन चल रहा है। तो यहां पे क्या होगा कि लोन जो सेलर का था वो ट्रांसफर हो जाएगा बायर के ऊपर। तो यहां पे उनको सारे इनिशियल चार्जेस देने पड़ेंगे जो भी लोन के लिए अप्लाई होते हैं, क्योंकि यहां पे न्यू लोन अकाउंट खुल रहा है, तो सारे चार्जेस आप लोगों को देने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे कि आप लोगों का, जैसे कि सुरेश जो है वो उनको 40 लाख में बेच रहे हैं प्रॉपर्टी, तो 20 लाख में लोन अकाउंट वहां पे बंद होगा, 20 लाख रमेश को जाएगा, और जो भी आपने डाउन पेमेंट किया है उस बैंक को, उस हिसाब से आपके ऊपर मान लेते हैं कि आपने 10 लाख का डाउन पेमेंट कर दिया है। तो 10 लाख का जो डाउन पेमेंट करा है, अब 10 लाख का जो आपके ऊपर लोन बचता है, अब इंटरेस्ट वगैरह जो भी मिला उला करके जिस भी टेनर का बनेगा वो आप लोगों की ईएमआई बन जाएगी, ठीक है। ये तो रही पहली कंडीशन, अगर आप लोग सेम बैंक से लेना चाहते हैं। अगर आप लोग दूसरे बैंक से लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, आपका कोई बैंक है, आपकी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका जो बैंक है वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हो, या फिर आपके बैंक में ज़्यादा सुविधाएं हैं वगैरह वगैरह करके, ठीक है, तभी आप लोग दूसरे बैंक में जाना चाहते हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो 40 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ठीक है, ये आपका जो बैंक होगा, आपको प्री अप्रूव्ड लोन लेना होगा, या फिर आप लोग जा करके पूरे कागजात लेकर के, जो भी उनके पास कॉपीज पड़ी हुई है उस प्रॉपर्टी की, क्योंकि अगर उन्होंने लोन अप्लाई किया होगा तो लोन की प्रॉपर्टीज की सारे कागजात होंगे, तो वो सारे कागज लेकर के आप अपने बैंक को जाकर के दिखा सकते हो, और अपनी प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट्स, आपके आईटीआरस और आपकी इनकम डिटेल की कहाँ कहाँ से इनकम सोर्स है, आपके किस तरह की सोर्सेस हैं, तो वो दिखा करके आप लोग यहाँ पे प्री अप्रूव्ड लोन ले सकते हो। और यहाँ पे जब भी आप लोग लोन के लिए अप्लाई करोगे उस प्रॉपर्टी के लिए, तो वहां पे इवैल्यूएशन होता है। बैंक चाहे आप लोगों का सेम बैंक हो या फिर दूसरा बैंक हो, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करता ही करता है दोबारा से, ठीक है। तो वहां पे जाकर के वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेगा, फिर उस हिसाब से आपके लोन को अप्रूव करेगा आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद। अब मान लेते हैं इस कंडीशन में आपका 20 लाख पे करना है और 20 लाख आपको उधर देना है। तो यहां पे अब आपका जो नया बैंक है वो 10%, 20%, 30% किसी भी तरह के डाउन पेमेंट की वो आपसे मांग कर सकता है। हो सकता है कि पूरा का पूरा आप लोगों को जो रमेश को अमाउंट देना है वो आपका पूरा वो डिमांड कर सकता है, तो वो 20 लाख रुपए उठा करके आप उसको दे देंगे,
यानी कि बैंक को आप देंगे, बैंक उसको दे देगा, और बाकी का जो 20 लाख है वो आपके ऊपर लोन हो जाएगा और आपको ईएमआईज के साथ वो 20 लाख रुपीस चुकाने पड़ेंगे जिस भी टेनर के लिए आप लोग लेते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी आप लोगों का सेव है। बाकी काफी सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर आप लोगों की प्रोफाइल सही है तो आप लोग किसी भी बैंक से कहीं भी पैसे ट्रांसफर करा सकते हो लोन का। ये सारी प्रोसीजर है, ये थोड़ा सा एग्जांपल से हम लोगों ने देखा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आके मुझे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए अब बात करते हैं टैक्सेस की। अगर हम लोग सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सेलर को यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोस्तों 2 साल से नीचे का होता है। मान लीजिए कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी 5 लाख की और आप बेच रहे हो 10 लाख में, तो आप लोगों को यहाँ पे 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ। 5 लाख के कैपिटल गेन में अगर मान लीजिए कि आप लोगों का इनकम 30.9% के, यानी कि ऑलमोस्ट जो 40% वाला मैक्सिमम स्लैब होता है, सेस वगैरह मिला करके, सरचार्ज वगैरह मिला करके 40% तक के टैक्स स्लैब होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग मैक्सिमम टैक्स स्लैब में गिरते हो तो फिर यहाँ पे आप लोगों के ऊपर काफी बड़ा बर्डन पड़ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर आप लोग अपनी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में देख रहे हो, यानी कि आपने अभी प्रॉपर्टी को खरीदा और 2 साल के बाद से सेल कर रहे हो, तो आप लोगों को वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है, जो कि कैपिटल गेन पे ऑलमोस्ट 20% होता है। यहाँ पे सरचार्ज वगैरह मिला करके 20 पॉइंट कुछ हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को ये सोचना है कि जब भी आप लोग प्रॉपर्टी को सेल करें, चाहे आप लोग लोन वाले प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो या फिर आप लोग डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टी को, ओन प्रॉपर्टी को जिस पे लोन नहीं है वो सेल कर रहे हो, तो उसमें भी आप लोगों के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन काउंट होते हैं। अब यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है कि सर अगर हम उस प्रॉपर्टी को लेकर के दूसरी प्रॉपर्टी को बाई कर ले, उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद दूसरी प्रॉपर्टी को बाई कर ले, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ये मुमकिन नहीं है, आप लोगों को क्लेम नहीं मिलेगा। यहाँ पे 54 सेक्शन है जिसके अंतर्गत आप लोगों को क्लेम मिलता है, केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली प्रॉपर्टी पे मिलता है। ठीक है, और वो भी अगर आप लोग 1 साल के भीतर भीतर प्रॉपर्टी को बाई कर लेते हो सेलिंग के डेट से, तो आप लोगों को वो क्लेम मिलेगा, वरना वो भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये क्लियर रखिएगा कि अगर आप लोग प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो और मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट में गिर रहे हो अपने, ठीक है, जो इनकम टैक्स का स्लैब होता है मैक्सिमम 5%, 10%, 20%, 30%, ये वाले टैक्स स्लैब्स होते हैं, अगर आप लोग इसमें आ रहे हो तो आप लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले से बचिएगा। 2 साल से पहले अपनी प्रॉपर्टी को मत सेल कीजिएगा अगर जरूरी नहीं है, वरना आप लोगों को तमाम तरीके के अलग अलग टैक्सेस और जो आप लोगों को प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर ही हो गया क्योंकि मैंने काफी डिटेल में इस चीज को समझाया है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि आपके अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया होगा, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्टली मुझे ईमेल पे सेंड कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी रविकांत यादव सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम पे, वहां मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम पे आएंगे तो ज्यादा फैसिलिटी होगी डायरेक्टली मुझसे बात करने की। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।